नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती है तो कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है सीखने का वक्त, दूसरा सीखने का पठार, तीसरा है स्मृति, चौथा है अवधान। तो दोस्तों सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई विकास या उन्नत नहीं दिखाई पड़ती है तो उसे सीखने का पठार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो चार ऑप्शन है, कोहलर, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है गेस्टाल्ट, चौथा है डार्विन। दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय ने किया और इन्होंने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था। इन्होंने सीखने के कुल 8 नियम दिए, उसमें 3 नियम मुख्य नियम जिनको कहा जाता है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया। तो पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है कोहलर, तीसरा है मैकडूगल, चौथा है बीएफ स्किनर। दोस्तों मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से जो वर्गीकरण किया है या 14 प्रकार के संवेगों को जो वर्गीकृत किया है वो विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया। इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए, भय है, क्रोध है, प्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आईक्यू के बारे में पूछा गया है। तो आईक्यू का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, आईक्यू बराबर MA/CA इंटू 100। तो यहाँ पे इसका मान रख लीजिएगा, जो मानसिक आयु है उसकी है 12, यानी कि 12/10 गुणे 100। तो 10 एकम 10, 10 दशावन 100, 12 दशावन 120। यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 120। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है, 120। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को गिरोह की अवस्था कहा जाता है। तो पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा शैशवावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो दोस्तों गिरोह की अवस्था जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, किशोरावस्था को गिरोह की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। पहला है भाषा विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा सामाजिक विकास। तो दोस्तों जीन पियाजे का जो संबंध है वो है संज्ञानात्मक विकास से। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो 4 ऑप्शन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा का जो संबंध है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है ये, और ये सिद्धांत जो है व्यवहारवादी है। इसमें ध्यान, स्मृति और सीखने की प्रेरणा प्राप्त होती है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही क्या दोस्तों है, पहला सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है विनय साइमन, दूसरा टर्मन, तीसरा सिरिल वर्ड, चौथा है थॉर्नडाइक। तो दोस्तों मानसिक आयु का प्रत्यय जो है विनय साइमन के द्वारा दिया गया, और मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता को बताती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला विनय साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पहला है प्रेरणा, दूसरा संवेदना, तीसरा सीखना, चौथा है प्रशिक्षण। दोस्तों कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को ही प्रेरणा कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पहला प्रेरणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो पहला ऑप्शन है विलियम वुंड, दूसरा सिगमंड फ्रायड, तीसरा वाटसन, चौथा वीएफ स्किनर। दोस्तों मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई, और ये कब स्थापित की गई थी? 1879 में। 1879 में कहाँ की गई थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट है कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास के से संबंधित है? तो पहला है भाषा विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा नैतिक विकास, चौथा शारीरिक विकास। तो दोस्तों कोहल वर्ग का जो संबंध है वो नैतिक विकास से ये संबंधित है, और कोहल वर्ग ने कहानियों के माध्यम से नैतिक व्यवहार की अवस्थाओं का साक्षात्कार किया तथा ये पाया कि ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन 3 नैतिक विकास। अगर पूछा था भाषा विकास से कौन संबंधित है तो वहाँ पे नाम आएगा नॉम चोमास्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है थर्डाइक, दूसरा है कोहलर, तीसरा है वीएफ स्किनर, चौथा है वाटसन। दोस्तों सूझ द्वारा, जिसे इनसाइड थ्योरी भी कहा जाता है, और ये गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया है, और इसमें जो 3 नाम आते हैं बर्दिमर, कोफ्ता और कोहलर। यहाँ पे हमारे ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 सही है, कोहलर। इन्होंने अपना प्रयोग जो है एक भूखे चिंपैंजी भी किया था। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है क्रोध व भय प्रकार हैं। तो पहला है प्रेरणा के, दूसरा है संवेग के, तीसरा परिकल्पना के, चौथा है मूल प्रवृत्ति के। तो दोस्तों क्रोध व भय ये 14 संवेगों में सम्मिलित हैं, जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई विलियम मैकडूगल के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों संवेग, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 बल देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है करके सीखने पर, दूसरा है डटने पर, तीसरा समस्या हल करने पर, चौथा ये सभी। दोस्तों एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा है वो करके सीखने पर बल देती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों पहला करके सीखने पर। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो ईपी टेट और सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो को मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।